हाय गाइस, वेलकम टू माय फ्यूचर विजन कोचिंग क्लासेस चैनल। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का वीडियो है हमारा रिवीजन टेस्ट क्लास 12th जनरल इंग्लिश, यानी इंग्लिश का सामान्य अंग्रेजी जिनके पास है उनके लिए हमारा पेपर है। ये पेपर प्रश्न 15 तक पूरा का पूरा आपको सॉल्यूशन मिलेगा। केवल और केवल आज सॉल्यूशन ही लेकर आया हूँ। पेपर आप सभी के सामने है, आप सामने पेपर रखें और पेपर को ध्यान से देखें और आपकी कॉपियों में नोट करें। कहीं पर भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें हमारे चैनल को। तो आप सभी के सामने मैं क्वेश्चन नंबर पहले के पूरे ऑप्शन रख रहा हूँ, या आप धीरे से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हर प्रश्न के लिए मैं आपको 10-10 सेकंड दूंगा। पहला प्रश्न हमने कवर किया। अब हम प्रश्न क्रमांक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा आपका ये है। प्रश्न क्रमांक दूसरे के ये आपके प्रश्न दिए हुए हैं, ये आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको भी देख सकते हैं। ये प्रश्न क्रमांक तीसरा आपका। प्रश्न क्रमांक तीसरे में आपके नोट समरी दिए हैं, तो प्रश्न क्रमांक तीसरे में पूरे नोट समरी बनाने हैं, या आप नोट समरी देख सकते हैं इसके। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। इसका टाइटल, इसके इसी प्रश्न में आपका टाइटल लिखा है, तो टाइटल आप देख सकते हैं। आपके पेपर आपको सामने रखें और समरी, इसकी समरी आपके नीचे लिखी हुई। अब सेक्शन बी पे आते हैं, तो सेक्शन बी का अब हम प्रश्न नंबर 2 कवर करने के बाद सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर तीसरे पे, ये आप टाइटल इसका लिख सकते हैं, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, और समरी के बारे में भी आप संपूर्ण इसको देख सकते हैं। अब सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर तीसरा क्रम से हम जमा रहे हैं आपके सामने। तो सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर तीसरे में आपका लिखा हुआ ड्रग्स का, तो आप इसको जमा के और कहीं पर भी गाइड में देखकर बना सकते हैं, लेकिन हमने बना दिया। आपको पूरे पूरे का पूरा इसका बैकग्राउंड बनाना है, आपको थोड़ी सी डिजाइनिंग वगैरह करनी है, आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। ये तीसरा प्रश्न करने के बाद अब हम करते हैं आपके सामने प्रश्न क्रमांक चौथा। प्रश्न क्रमांक चौथे में आपको रिपोर्ट लिखनी है इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश की। तो इंग्लिश की इंपोर्टेंट की आदि यहाँ पर एक पार्ट में इसकी दी हुई है। अगले वाले पार्ट में हम देखते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका संपूर्ण आंसर दिया हुआ है। अब हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ये अधूरा भाग है, तो यहाँ से आप अवेलेबल इंग्लिश को वहां पर लिख सकते हैं। ये पूरा का पूरा आप इसको कैप्चर या स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, या वीडियो को रोककर भी आप देख सकते हैं। हम आपके लिए मेहनत करते हैं। एक लाइक बनता है, एक शेयर बनता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपके हाथ में है, वो तो बनता ही है। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी को लेकर आगे की वीडियो में। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 कवर किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में राइट एंड, आपको क्वेश्चन नहीं नोट करना है, आप केवल इसका आंसर को नोट करना है। यूर ब्रदर टेलिंग हाउ यू, इसके बारे में आपको लेटर लिखा हुआ है, तो लेटर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, जमा के लिखा, जो भी उसने नाम लिखा है पता अपने अनुसार हमने लिख दिया है। अब अधूरा लेटर इसके आगे लिखा हुआ, ये यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। यू हैव लिसनिंग, ये पूरा का पूरा आप लेटर इसमें नोट कर सकते हैं, पता वगैरह नाम हमने लिख दिया है। अगले प्रश्न की तरफ बहुत जल्दी बढ़ते हैं। आपके सामने 10 सेकंड के लिए प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6 में आपकी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन आप लिख सकते हैं। एप्लीकेशन हमने नोट की, अब जमा के लिख दिया। जो भी इसमें पता लिखा हुआ था पूरा का पूरा होशंगाबाद वगैरह जहाँ का लिखा था, वो होशंगाबाद का हमने पता लिख दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन की अधूरा भाग यहाँ पर लिखा हुआ है आपकी एप्लीकेशन का संपूर्ण एप्लीकेशन, जैसे टू द प्रिंसिपल जमा दी हमने, पता लिख दिया और सब्जेक्ट टोटल। अब इसके बाद ये आदि यहाँ पर है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से जल्दी, ज्यादा समय ना। वीडियो आपका थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, लेकिन आपको प्रश्न पूरे के पूरे 15 प्रश्न ही आपको इसमें कवर मिलेंगे। पूरा एक भी आपका नहीं छूटेगा। आप 100 में से 100 मार्क्स इसमें ला सकते हैं। और रिवीजन टेस्ट के अलावा हम इन वीडियो में हम आपके स्टडी अन्य प्रकार से स्टडी मटेरियल से डालते रहेंगे, जो कि आपको जरूरत रहेगी 9th 10th 11th 12th के लिए। और जिस प्रकार के भी स्टडी मटेरियल की आपको जरूरत हो, आप कमेंट कर आप हमें बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न क्रमांक 7 हम देखते हैं वंडर ऑफ साइंस। वंडर ऑफ साइंस के सबसे पहले जमाना होता है, इसकी आउटलाइन लिखते हैं आप। आउटलाइन के बाद कंप्यूटर कंक्लूजन, ये सब सारी आउटलाइन लिखने के बाद एक एक पॉइंट क्रम से हमने आपको जमा दिए हैं। ये पॉइंट आप क्रम से डाल देना। इंट्रोडक्शन है, फिर साइंटिफिक वर्ड्स है, फिर उसके बाद अगले वाले पॉइंट पे देखते हैं साइंटिफिक वंडर्स लिख दिया, फिर वेरियस ऑफ इन्वेंशन ये भी हमने लिख दिया। सबके पास अपने पास से निबंध भी नोट कर सकते हैं, या इसमें से भी निबंध आप नोट कर सकते हो। ये अधूरा उसका लाइन लिखी। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, अगला पॉइंट, इस पॉइंट को क्रम में आप रख देना। हमने पॉइंट इसके क्रम में नहीं, सीधे आपको फोटो खींच के डाल दिए हैं या स्कैन करके आपके सामने रख दिए हैं।
फिर इसमें मेडिसिन एंड सर्जरी, ये अगला पॉइंट आपका मेडिसिन एंड सर्जरी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। फिर इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, तो अगला पॉइंट हमारा डिसएडवांटेज ऑफ साइंस। तो डिसएडवांटेज ऑफ साइंस, साइंस से क्या किस प्रकार से हमको हानियां होती है वो हमने लिख देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, उसका अधूरा भाग, फिर कंप्यूटर वाला पॉइंट, आपका कंप्यूटर वाला पॉइंट आप नोट कर लें, या इसका अधूरा भाग यहाँ से भी नोट कर सकते हैं डिसएडवांटेज ऑफ साइंस का। फिर इसका कंक्लूजन, तो लास्ट इसका पॉइंट है कंक्लूजन। अब हम सेक्शन सी पे आते हैं, सेक्शन सी का 8वां क्वेश्चन। अब सेक्शन सी में 8वें क्वेश्चन को देखते हैं हम, ध्यान से आप देखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ग्रामेटिकल पार्ट है, इस ग्रामेटिकल पार्ट का संपूर्ण हल हमने दे दिया आपको, सीधा सीधा आपको केवल नोट ही करना है, आपकी कॉपियों में सीधे सीधे आप नोट कर सकते हैं ओपन बुक प्रणाली के माध्यम से। तो ये प्रश्न क्रमांक 8वां, जल्दी से जल्दी इसको कैप्चर कर ले, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब प्रश्न क्रमांक हम 9वें को देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 के 4 हमने इसके पार्ट बना के लिख दिए हैं, 4 के। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां, क्वेश्चन नंबर 10वें के ए के 3 भाग है, ये भी लिखे हुए हैं। फिर बी के अगले भाग को हमने आपके सामने लिख दिया है। अब आउटसाइड ये सब लिख दिया है, इसमें छाट छाट के बी के ये आप देख सकते हैं। सेक्शन डी पे क्वेश्चन नंबर 11, आप क्रम से सारे के सारे प्रश्न, अब इसमें क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो क्वेश्चन नंबर पहले क्वेश्चन का आंसर आपके सामने, ये आप पेपर आप सामने में रखें। क्वेश्चन नंबर पहले का ये आंसर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर लिखा हुआ है। आप क्वेश्चन नहीं उतारे ना, नहीं उतारना, केवल आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ, तो हाउ आर द पीपल फॉर फ्रॉम अस, ये क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा, क्रम से आप इनको नोट कर ले। फिर सेक्शन नंबर, उसी सेक्शन में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, व्हाट वाज द मिनी डूइंग इन द बालकनी। तो सी वाज वाचिंग इन द, हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आप केवल नोट करें, आप इसको क्वेश्चन नोट कर लिए। इसके बाद हम इसका दूसरा क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, 12वें क्वेश्चन के पहला, दूसरा और तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका थर्ड वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन, इसका अधूरा पार्ट नीचे की तरफ लिखा हुआ है, हम देखते हैं आपके सामने, ये क्वेश्चन नंबर चौथा। फिर क्वेश्चन नंबर 5वां, हाउ आर द कंफर्ट जोन के बारे में लिख लिया। फिर आराम के, अब इसके बाद हम अगले ये प्रश्न, ये इसके साथ इसी क्रम में आगे प्रश्न, ये आपके डार्क लाइन में थोड़े से हैं, वो आपके प्रश्न है और ये आपके आंसर लिखे हुए हैं सामने। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 13। अब हमें डिस्क्राइब द डक फेयरवेल, ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन के सारा का सारा आंसर हमने आपके सामने रख दिया है। हम आपके लिए मेहनत करते हैं, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, और जब भी अपने दोस्तों के पास पहुंचा दें, ताकि वो भी अपनी कॉपियों में सारा का सारा नोट कर लें। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 14 के सारे के प्रश्न लिखे हुए हैं, इनके आंसर डाल दिए हमने, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या देख लें। फिर क्वेश्चन नंबर 14 का तीसरा चौथा भाग, तो आप इसको जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट कर लें। फिर आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में जो भाग चल रहा है, ये चौथा और पांचवा प्रश्न हमने इसमें नोट कर लिया, या आप इसको रोक कर भी देख सकते हैं। अब हम लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो फ्यूचर के बारे में है ये, समराइज द पोएम ऑफ द फ्यूचर। तो फ्यूचर के बारे में हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके सामने रख दिया। ये हमारा अंत तक का प्रश्न, 15वां प्रश्न। तो हमने प्रश्न 1 से लगाकर सारे के सारे प्रश्न जनरल इंग्लिश 12th का कवर किया है, रिवीजन टेस्ट का। हम इसी के साथ अन्य स्टडी मटेरियल भी आपके सामने रखेंगे। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, अपने दोस्तों के पास पहुंचा दें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।